नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम पढ़ने वाले हैं 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम की पहली कविता चांदनी रात। इस कविता के कवि है सुप्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त। इनका परिचय हम देखते हैं। 3 अगस्त 1886 चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है और मृत्यु हुई है 12 दिसंबर 1964 में। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि है। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषतः नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। इनकी प्रमुख कविताएं हैं साकेत, जो महाकाव्य है, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती खंडकाव्य, रंग में भंग, राजा प्रजा आदि नाटक। अब इस पद्य में क्या है, ये पद्य संबंधी हम जानते हैं। इस खंड काव्य में ये है खंड काव्य। इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है कि मानव जीवन में कोई एक घटना हो तो उस घटना के बारे में ही इस कविता में कहा जाता है, जिसे हम खंड काव्य कहते हैं। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है, चित्रित हुआ है। चांदनी रात का मनोहरी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया है। यहाँ चांदनी रात का मनोहरी यानी सुंदर वर्णन बहुत ही खूबसूरती से हमारे सामने कवि ने रखा है। अब हम देखते हैं कविता। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चारों अर्थात सुंदर, सुंदर चंद्र की चंचल यानी अस्थिर बिखरी हुई किरणें कहाँ कहाँ खेल रही है? इस धरती पर जो पानी है, जल, और थल यानी जमीन, धरती, भूमि, इस जल और भूमि पर ये खेल रही है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। स्वच्छ यानी निर्मल, चांदनी चंद्रमा का प्रकाश। इस चंद्रमा का निर्मल प्रकाश इस भूमि पर फैला हुआ है। इतना ही नहीं, भूमि से लेकर आसमान तक वो प्रकाशमान हो चुका है, फैल चुका है। आगे कवि कहते हैं, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरोही मंद पवन के झोंकों से। पुलक रोमांच, खुशी, आनंद। ये धरती अपना आनंद कैसे प्रकट कर रही है? तो अपनी हरी भरी घास, तृण यानी हरी घास की पत्तियों की जो नोक होते हैं उसके माध्यम से, हरित तृणों के नोकों से, इस हरी भरी घास की नोकों से झूम झूम कर ये धरती अपना आनंद प्रकट कर रही है। मानो झूम रहे हैं तरोही मंद पवन की झोंकों से। इस धरती का आनंद और कैसे प्रकट हो रहा है? तो यहाँ के पेड़ भी इस मंद पवन के झोंकों से, तरु का अर्थ है पेड़, ये पेड़ भी इस मंद पवन के झोंकों से झूम रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। कवि कहते हैं कि ये स्वच्छ चांदनी, ये निर्मल चांदनी, ये निर्मल चंद्र का प्रकाश पूरी धरती पर फैल गया है और ये रात भी बहुत ही निस्तब्ध है, बहुत ही शांत है। और ऐसे शांत रात में ये फैली हुई चंद्र प्रकाश में बहुत ही मंद मंद एक अलग ही खुशबू, एक अलग ही गंध इस सारी धरती पर फैल गई है। और इस वजह से ये सारी धरती का कोना कोना आनंदमय हो गया है। निरानंद है कौन दिशा, निरानंद यानी आनंद रहित, कि यहाँ धरती का कि कोई भी दिशा आनंद से रहित नहीं है, आनंद से विमुख नहीं है, आनंद से दूर नहीं है। आगे कवि कहते हैं, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्य करा, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कवि कहते हैं इतनी निस्तब्ध निशा है, लेकिन क्या दिन रुका हुआ है या रात रुकी है? नहीं, ये नियति जो है वो आगे आगे बढ़ ही रही है, ये काल आगे बढ़ रहा है। इस
नियति के इस पृथ्वी पर के हर एक नियति नटी नटी अभिनेत्री की मानो एक अभिनेत्री है यह काल, और इसके कार्यकलाप यानी इसका जो काम है वो एकाग्रता से चल रहा है, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। ये काम जो है बहुत ही शांतता से बहुत ही चुपचाप ये चल रहा है। आगे कवि क्या कहते हैं देखेंगे। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। ये धरती है वो सबके सोने पर क्या बांटती है, क्या बिखेरती है, तो इस चंद्रमा की चांदनी, इस चंद्रमा का प्रकाश फैल जाता है। कब फैलता है? रात को फैलता है, सबके सोने पर फैलता है। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। ये सूर्य का प्रकाश जब सुबह होती है, जब रवि सूर्योदय होता है, तब क्या करता है रवि? सबको जमा कर लेता है, बटोर लेता है, सब चांदनी को अपने किरणों के माध्यम से दूर करता है और सूर्य प्रकाश फैल जाता है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। और क्या करता है? जैसे जैसे दिन समाप्त होने लगता है, विरामदायिनी, जब ये दिन आराम करता है, इसका आराम का समय कौन सा होता है? संध्या का समय। जब मानो संध्या का समय हो तो दिन वहाँ विश्राम करता है थोड़ी देर के लिए, और क्या करता है? शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। शून्य श्याम तनु, तब आसमान, आकाश कैसा होता है? जैसे जैसे अंधेरा पड़ने लगता है, अंधेरा होने लगता है, तो इस आकाश में अंधेरा छाने लगता है। शून्य श्याम तनु, ये आकाश अंधकारमय हो जाता है, जिससे उसका नया रूप झलकाता है। और फिर इस धरती पर रात का एक नया रूप झलक जाता है, अंधेरा होता है, चंद्रमा का उदय होता है, और फिर चांदनी पूरे आसमान में बिखर जाती है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। यहाँ पंचवटी में जहाँ राम सीता और लक्ष्मण ठहरे थे, वहाँ एक सुंदर पर्णकुटी है। पर्णकुटी यानी पत्तों के माध्यम से तैयार की गई झोपड़ी, तो वहाँ वो बनी हुई है। और उसी के सामने एक शिला पर, एक पत्थर पर एक वीर जो है निडरता से बैठा हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुधर योगी सा बना दृष्टिगत होता है। ये कौन धनुर्धारी जाग रहा है? धनुर यानी जिसने धनुष धारण किया है, जबकि सारी धरती, सारा विश्व सो रहा है रात के समय। ये कौन धनुर्धारी जाग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे भोगी, उपभोग करने वाला कामदेव जो है उसके जैसा ये लग रहा है। दृष्टिगोत होना यानी नजर आना कि। तो ये थी कविता चांदनी रात। अगर आपको कोई कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। आपके अगले वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जब भी अगला वीडियो अपलोड हो जाएगा आप तक आसानी से पहुंच जाए।